तो गुड आफ्टरनून। हम लोग केंट के लेक्चर को देखने जा रहे हैं और पहला 3 लेक्चर को हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग 4th लेक्चर्स को देखने जा रहे हैं, जहाँ की डॉक्टर केंट ने फिक्स्ड प्रिंसिपल का चर्चा किया है और लॉ एंड गवर्नमेंट फ्रॉम सेंटर। एक निश्चित जो फिक्स्ड का मतलब होता है कि जो बदलने वाला नहीं है सिद्धांत, और नियम होता है, और एक गवर्नमेंट होता है। तो 3 शब्द है। एक सिद्धांत है, दूसरा एक नियम है, और तीसरा जो है सो सरकार यानी कि गवर्नमेंट या मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो ये 3 चीज के विषय में डॉक्टर केंट चर्चा करना चाह रहे हैं, और यह चर्चा करने का जो मुद्दा है यह ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के तहत तीसरा जो फॉर्म है उससे संबंधित है। तीसरे फॉर्म में आपने देखा होगा कि उन्होंने लॉ ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल्स की बात की थी, जैसे लॉ ऑफ ये मेडिसिन, लॉ ऑफ लाइफ, डिजीज, ऐसे इसकी चर्चा किए थे। तो उन्होंने जो सबसे अहम मुद्दा होता है वह होता है फिक्स्ड प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है तो वह एक सिद्धांत लेकर के ही सभी जुड़ते हैं, है ना। हर एक लोग का एक अपना सिद्धांत होता है, और फिर सिद्धांत को अनुपालन करने के लिए हम लोग एक नियम बनाते हैं। सिद्धांत के अनुपालन के लिए एक नियम बनाते हैं, और नियम को संचालन करने के लिए एक सरकार होती है। तो जैसे हम लोगों का प्रिंसिपल क्या है, लॉ क्योर, आइडियल क्योर की बात डॉक्टर हैनीमैन ने सेकेंड एफर्ट में किया था। तो क्योर को एक लक्ष्य है। प्रिंसिपल मतलब कि हमारा प्रिंसिपल है क्योर करना। क्योर करने के संबंध में हम लोगों ने यह देखा था कि क्योर के साथ में हम लोगों को पैलिएशन हो जाता है, सप्रेशन हो जाता है, यानी कि वास्तविक क्योर नहीं होता है, जिसको कि नेचुरल चेंजेस जिसकी बात करते हैं, जो कि इरिवर्सिबल चेंजेस में हो जाए। जो चेंज हो गया है तो वह अगर नहीं हो जाता है तो उससे हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो जब तक आप एक, तो डॉक्टर हैनीमैन ने मिशन के तहत यह कहने का कोशिश किया था कि हमको एक नियम के तहत एक सिद्धांत, मिशन हम लोग का लक्ष्य होता है, और मनुष्य होने के नाते हर एक आदमी का ये होता है कि वह एक लक्ष्य को लेकर के चले। और जब लक्ष्य को लेकर के आप चलते हैं तो लक्ष्य को लेकर के चलने के लिए आप, अगर आपका मन भटकता हो, कभी इधर जाता हो कभी उधर जाता हो, तो शायद आप सफलता की ओर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता के पहले, सफलता पर पहुंचने के लिए, सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए यह आवश्यक होता है कि आप अपने जीवन का एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बनाइए। हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, और उसके लिए एक आप अनुपालन कीजिए। क्या करना है, डॉक्टरी करना है, ठीक है ना। और डॉक्टरी करना है तो डॉक्टरी में हमें होम्योपैथी करना है। तो होम्योपैथी करने के लिए होम्योपैथी का जो गवर्नमेंट होगा उसको हमको संचालित करना होगा। अब डॉक्टर हैनीमैन, डॉक्टर केंट यहाँ पर कहते हैं इसके पास में जब आप सिद्धांत बना लेते हो कि मुझे यह करना है, तो वहाँ पर 2 बातें आती हैं। एक तो सिद्धांत के पहले की बात, यानी कि जो पहले से जिस परंपरा को आप कर रहे हो, यानी कि हमको डॉक्टर हैनीमैन को फॉलो करना है। तो हैनीमैन का जो अनुभव है वह हमारे लिए एक आधार बन जाता है, एक डॉक्ट्रिन बन जाता है, एक सिद्धांत बन जाता है हैनीमैन का, और उसके तहत बहुत लोगों ने अपना अनुभव प्राप्त किया है। तो अनुभव जो होता है सो व्यक्तिगत होता है, यानी कि अगर मैं कुछ अपने लाइफ में अनुभव किया तो कोई जरूरी नहीं है कि आप भी वो अपने लाइफ में अपने अनुभव कीजिए। तो अनुभव जो है सो एक गाइडलाइंस का काम करता है। अनुभव क्या करता है, अनुभव एक गाइडलाइंस होता है। अनुभव जैसे मैं कहूँगा कि मैंने इतना रोगी को ठीक किया, और ये पल्सेटला से ठीक किया या बेलाडोना से ठीक किया, तो आप अगर यह मान के चलोगे कि डॉक्टर साहब ने ठीक किया तो हम भी कर लेंगे, तो यह शायद आप गलत हो गए। क्योंकि मैंने जो सिद्धांत को अपनाया और मैंने जिस सिचुएशन, गवर्नमेंट को फॉलो किया, वह सिचुएशन, गवर्नमेंट एक सिचुएशन पर बनता है। जैसे अभी आप देखो, वर्तमान गवर्नमेंट है
समय समय पर गवर्नमेंट बदल जाते हैं, तो गवर्नमेंट बदल जाते हैं लेकिन फिर भी हम लोग कुछ न कुछ तो उसके अनुपालन में अलग अलग हो जाता है। तो कहा कि मेडिसिन जो है सो एक सीख नियम के साथ में एक सीखने का, एक अनुपालन करने का और एक्सपीरियंस करने का एक तरीका भी है। इसलिए मेडिसिन जो है सो हमेशा एक एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है, जिसे कि आप अपने जिंदगी में हमेशा अपनाना पड़ेगा, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर केंट बता रहे हैं, क्योंकि जब आज आप होम्योपैथी में इंटर कर रहे हो, होम्योपैथी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसे में आपके सामने में बहुत सारे बाधाएं आएंगी, बहुत सारे आपके सामने में प्रॉब्लम आएगा। कोई कहेगा ये गलत है, वो गलत है, बहुत सारी बातें आप होम्योपैथी के संबंध में सुनते रहते हैं, और कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ गलत बातें भी होती हैं। तो अच्छी बातें सुन करके आपको अच्छा लगता होगा और गलत बातें सुन करके आपके अंदर में एक डिप्रेशन होता होगा। तो कहते हैं कि अगर अच्छा लगना और डिप्रेशन होना, ये इससे आपको अलग होना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का यह मतलब नहीं होता है कि कोई भी चीज, हर एक चीज अच्छा ही मिलेगा, है ना। हमेशा जब आप रोगी ठीक करने के लिए चलोगे तो वहां पर बहुत सारे रोगी आपसे ठीक हो जाएंगे और बहुत सारे रोगी ठीक नहीं होंगे। तो रोगी जो ठीक हो गए उससे आप घमंड आपको आ जाएगा, और जो रोगी नहीं ठीक हुए उससे क्या होगा, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। तो इस डिप्रेशन और इससे बचने के लिए आप जो है सो अगर आप एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पर आधारित हो जाते हो, एक नियम पर चलते हो कि नहीं मुझे होम्योपैथी ही करना है, तो होम्योपैथी में इसमें बहुत सारे हमारे फेलियर्स भी होंगे और हमारे सक्सेस भी होंगे। तो ये हम लोग का अनुपालन संभव हो सकता है। डॉक्टर हैनीमैन ने, डॉक्टर बॉनी, ये केंट ने इस बात को कहा कि एक्सपीरियंस हैज ए प्लेस इन द साइंस है, लेकिन कन्फर्मेटरी जगह होता है। साइंस में अनुभव का आधार होता है। तो हमारे आज होम्योपैथी में कितने अनुभव हैं, हजारों हजार किताब पढ़े हुए हैं, और सभी किताब क्या है, किताब बताता है, इतिहास बताता है, वह अनुभव बताता है, लेकिन लेकिन वहां पर जुड़ा हुआ है कन्फर्मेटरी, है ना, उसका कन्फर्मेशन होना, उसका एक सही हो जाना, माने उसका मान लेना। इट कैन ओनली कन्फर्म दैट विच हैज बीन डिस्कवर्ड थ्रू प्रिंसिपल और लॉ गाइडिंग इन प्रॉपर डायरेक्शन। अगर आप रास्ते पर चलोगे तो एक ऑब्स्टेकल तो आएगा ही, है ना, ऑब्स्टेकल तो आएगा ही, और ऑब्स्टेकल आने से आपको एक जगह मिलेगा। जब बाधा आता है तो वह क्या जगह होता है, मान लो आप रास्ता में चल रहे हो और रास्ता चलते चलते आगे रुक गए और आपको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करोगे, वहां पर आप खोज करते हो, ठीक है ना, वहां पर खोज करते हो। यानी कि अगर आप किसी रास्ता पर चलने लगे तो वहां पर ऑब्स्टेकल्स जो आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आपके लिए डिस्कवरी का प्लेस बनता है। इसीलिए जो आपका मेडिसिन का जो स्टडी है, औषधि का जो स्टडी है, मेडिकल साइंस का स्टडी है, यह आपका लर्निंग, एक्सपीरियंस और रिसर्च दोनों इसके साथ में जुड़ा हुआ है। डॉक्टर केंट बताना चाहते हैं कि आपको केवल एक आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं, आप एक खोजी व्यक्ति भी हैं, आप एक रिसर्चर भी हैं, क्योंकि अगर रिसर्च करने का, डिस्कवरी करने का अप्रोच आपका नहीं होगा तो आप रोग को खोज नहीं सकते हैं। जैसे आपको हम लोग रिपोर्टरी में या मेट्रिया में कोई मेडिसिन का प्रिंसिपल बता दिया करते हैं, सिम्टम्स को बता दिया करते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल रोगी को देखने के लिए जाओगे तो वही लाइन, वही सेंटेंस आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा, है ना। तब आप अगर फिक्स्ड हो जाओगे, उसी सेंटेंस को खोजने लगोगे, तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा ना। आपको ये प्रॉब्लम होगा कि हम वह सेंटेंस नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ से दवा खोजें। लेकिन उसकी अप्लाइड पार्ट, उसका एप्लीकेशंस करना, उसे अप्लाइड पार्ट में आप जाओगे तो आप उसका अनुपालन कर सकते हो। इसीलिए हर एक सिम्टम्स के एक अप्लाइड पार्ट भी हुआ करता है, हर एक लक्षण का अप्लाइड पार्ट होता है। जब हम लोग मेडिसिन आपको पढ़ाते होते हैं तो हम आपको एक जनरल प्रिंसिपल, जैसे रेस्टलेसनेस बोल दिए, आर्सेनिक का रेस्टलेसनेस बोल दिए। अब रोगी में आप रेस्टलेसनेस कैसे देखोगे,
हर एक लोग रोगी तो अपने ढंग से आएगा और अपने ढंग से रेस्टलेसनेस करेगा। कोई आदमी खाने के लिए रेस्टलेस है, कोई आदमी घूमने के लिए रेस्टलेस है, कोई आदमी अपने किसी चीज के लिए रेस्टलेस है। तो उसमें आपको एक कॉमन निकालना पड़ेगा। यह आपका अनुभव और स्किल, इसको हम लोग आज के भाषा में, नई भाषा में हम लोग इसको स्किल कहते हैं। स्किल कैसे होता है? हमारे अंदर में स्किल मतलब कि हमारी योग्यता, हमारी शक्ति, हमारा सक्षमता कैसे बढ़ता है? जब हम लोग प्रयास करते होते हैं, एक्सपीरियंस करते होते हैं और रिसर्च करते होते हैं, तो हम लोग के अंदर में एक स्किल डेवलप होता है और स्किल बताता है कि हमारा यही है। डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं, डॉक्टर हेनीमैन की एक पुस्तक है, आप लोग सभी को, मैं उस पर भी एक लेक्चर दूंगा, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। ये डॉक्टर हेनीमैन का ऑर्गेनन के पहले की किताब है, मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। कहा कि मेडिसिन इज नॉट ए मैटर दैट यू हैव जस्ट लर्न इन द क्लासरूम। क्लास में पढ़ करके आप जो क्लास कर रहे हो उतना करने से आपको काम नहीं चलेगा। आपको इसको क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, बेड साइड प्रिस्क्राइबिंग सीखना पड़ेगा, पेशेंट के साथ में जीना सीखना पड़ेगा, और वह जो बताएगा कि आप जो लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, वहां तक कैसे हम पहुंचे। तो यह खोजने की बात है, प्रयास करने की बात है। तो कहते हैं कि यह है। तो कहा पहले के जमाने में ये बात डॉक्टर हेनीमैन ने मेडिसिन के संबंध में, खास करके मेडिकल साइंस में इसको जोड़ने का प्रयास इसलिए किया कि उस समय तक लोग सीधे मेडिसिन के विषय में जो है, डॉक्टर हेनीमैन के पहले जो आप मेट्रिया मेडिका और मेडिसिन का जो अध्ययन था, और आज भी हो रहा है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ये फिक्स कर दिया गया कि ये पेन किलर है, ये फिक्स कर दिया गया कि ये इसकी दवा है। अब रोगी को दिया गया, वह काम नहीं किया तो क्या होगा? उसके बाद में तो उनके पास में कोई रास्ता ही नहीं है ना। उसके पास में कहते कि नहीं, इसका तो कोई दवा ही नहीं है इस इलाज का, यानी कि रोगी को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर केंट कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, एवरी टाइम। और इससे करने से हम लोगों को क्या फायदा हुआ? आज हमारे पास में, हमारे मेट्रिया मेडिका में और हमारे रिपोर्टरी में आप क्या देखते हो? अगर रिपोर्टरी में कोई एक सिम्टम्स को ले लो, जैसे मीठा खाना पसंद है, तो मीठा खाना पसंद है, इसमें कितनी दवाइयां हैं। और डॉक्टर केंट के समय में आप जाओगे और आज के समय में मीठा खाना के पसंद की दवाइयों का लक्ष्य देखोगे तो संख्या बहुत बढ़ गया। यह क्यों बढ़ गया? अनुभव के कारण बढ़ गया। यानी कि लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, ये इसको भी मीठा खाना अच्छा लगता है, इस दवा को भी मीठा खाना अच्छा लगता है, इस दवा, ये खोजने की बात होगी ना। तो ये खोजने का जो सिलसिला है, इससे आपका ऑप्शन बढ़ता जाता है। आपके पास में रास्ता तो बंद नहीं हुआ ना, रास्ता तो बंद नहीं हुआ। अब आप कह दिए कि ये दवा नहीं है, तो आप दवाई क्या करोगे? हाथ पर हाथ बैठ जाओगे। लेकिन हमारे पास में अगर यह दवा काम नहीं किया, तो हमारे पास में एक ऑप्शन बना हुआ है, एक विकल्प बना हुआ है कि यह दूसरी दवा की हम खोज कर सकते हैं, तीसरी दवा की खोज कर सकते हैं, चौथी दवा की खोज कर सकते हैं। यह विकल्प बनाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, होम्योपैथी के लिए या कोई भी मेडिकल साइंस के लिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन लाइफ के विषय में कंप्लीट जानकारी किसी भी व्यक्ति को आज तक नहीं हो पाया है। किसी भी लोगों को, कितने महात्मा संत हो गए, उसको ह्यूमन लाइफ के विषय में, मनुष्य के जीवन के विषय में पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम यही कर सकते हैं कि उसके विषय में हम लोग जो है सो एक इकट्ठा करते जाए। तो हमारे पास में एक धरोहर है। धरोहर क्या है? हमारा मेट्रिया मेडिका, धरोहर है हमारा रिपोर्टरी, धरोहर है हमारा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। इस धरोहर में से खोजते हैं और रोगी पर अप्लाई करते हैं। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। आपको याद होगा कि मिनरल के वाटर की बात करते हैं ना, पानी जो आजकल हम लोग पानी पीते हैं तो उसको मिनरल वाटर बोलते हैं। तो ये मिनरल वाटर की बात अब आई जब लोगों ने यह सोचा कि पानी में भी इन्फेक्शन होता है। तो पहले की रिपोर्टरी में और मेट्रिया मेडिका में कहीं भी आपको मिनरल वाटर नहीं मिलेगा। मिनरल वाटर को अगर खोजिएगा, इच्छा मिनरल वाटर पीने की इच्छा है या अनिच्छा है,
तो पहले के रिपोर्टरी में या मेडिका में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों ने इसको अब जब जैसे जैसे ये अनुभव बढ़ता गया तो लोगों ने पाया डिजायर फॉर मिनरल वाटर कैसे लाया इन्होंने, बैकअप करके। बैकअप क्या हुआ, बैकअप मिनरल वाटर क्यों पीना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर में क्लीनली सफाई का, बैक्टीरिया का डर है, सफाई करने की आदत है, सफाई चाहता है, हमको इन्फेक्शन का डर है, और इस डर के कारण मिनरल वाटर पीता है। यह लॉजिकल एप्लीकेशन हुआ, और यह लॉजिकल एक्सपीरियंस और एप्लीकेशन आपका एक्सपीरियंस बताया, और इसके आधार पर लोगों ने कहा कि हाँ मिनरल वाटर, डिजायर फॉर मिनरल वाटर जो है सो सल्फर का हो सकता है, ये हो सकता है, और लोगों ने इसको क्लिनिकल अप्रूविंग किया, और क्लिनिकल प्रूविंग में यह पाया कि हाँ ये सही है। तो इसी तरह से हमारे आप बहुत सारे आपका डिजायर फॉर फूड्स आते हैं, बहुत सारे खान पान की बात आती है। पहले के रिपोर्टरी में आप खोजिएगा डोसा का डिजायर कहाँ मिलेगा, फिर कुछ आपका बहुत सारा जो खाना है उसका लिस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आज पिज्जा, बर्गर, क्या कहते हैं, मैगी, ये सब नूडल्स, ये सब की बात आजकल आती है। ये पहले के रिपोर्टरी में मेडिका में तो नहीं था, लेकिन अभी नए में तो आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं कि हम लोगों के पास में अनुभव को इकट्ठा किया जा रहा है, और अनुभव ही मेडिसिन है, और इसका जो एप्लीकेशंस है वह आपका गवर्नेंस है, वह आपका सिद्धांत है। तो कहते हैं कि मेडिसिन में एक धुरी बना करके हम लोग चलते हैं, है ना, एक सेंट्रल पॉइंट बना करके चलते हैं, वहीं से सारा प्रिंसिपल्स आगे बढ़ता है। तो कहते हैं कि केंद्र से हम लोग केंद्र पर से आगे बढ़ करके हम लोग पेरीफेरी में आते हैं, और हम लोगों का लाइफ प्रिंसिपल भी तो ऐसा ही है ना, हम लोगों का लाइफ प्रिंसिपल भी ऐसा ही है, हम लोग का जीवन का सिद्धांत भी ऐसा है। हमारे अंदर में वाइटल प्रिंसिपल है, और उसके एनर्जी के माध्यम से हमारा शरीर और हमारा मन संचालित होता है, यानी कि भीतर से बाहर। उसी तरह से डॉक्टर केंट कहते हैं कि जैसे भीतर से बाहर की ओर चलता है, भीतर में क्या है, हमारा लाइफ प्रिंसिपल सिद्धांत वही है। हम हमारे अंदर में आत्मा है, परमात्मा है, नहीं है, ये आपका चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन यह बात तो सत्य है कि हम जिंदा हैं, हमारे में जीवन है, तो हम ये सत्य को तो मान लेंगे। जब सत्य को मान लेंगे तो हम कहेंगे कि सत्य, ये प्रिंसिपल अगर है कि हम जिंदा हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक इसको ही लेकर के हमको चलना है। और यह जब बाधित हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम आते हैं। तो ये, और यह जो जिंदा रखने के लिए यह बॉडी उसी पर डिपेंडेंट है। बॉडी हमारे लाइफ पर डिपेंडेंट है, बॉडी डिपेंडेंट है हमारे इस पर, हमारा माइंड डिपेंडेंट है हमारे लाइफ प्रिंसिपल पर, जीवन पर निर्भर है। अगर जीवन है तो बॉडी है, जीवन है तो माइंड है, जीवन नहीं है तो माइंड भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो हर एक चर्चा केंद्र से आता है, और केंद्र का एप्लीकेशन, हमारा शरीर आपसे के रूप से अलग है, आपका शरीर, हर एक आदमी का अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग गाइडेंस है, अलग अलग नेचर है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है कि जो अप्लाइड पार्ट होता है वह बदल जाता है। जब आप कोई मेडिसिन पढ़ लेते हो और हूबहू उसके दायरे में बंद करके रह जाओगे, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वह खोजने पर नहीं मिलेगा, वह आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अप्लाइड पार्ट में आप जाओगे, उसके गवर्नेंस के पार्ट में जाओगे, तो आपको वह मिलेगा। हम लोग का बहुत सारा सरकार है, भारत, ये पूरा विश्व का सरकार है, हमारा केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में भी सरकार चलती है, और दवा के अंदर भी सरकार चलती है। और यह जो है सो हर एक आदमी के जीवन का और मेडिसिन के प्रिंसिपल का यह जुड़ाव है। कहते हैं अगर कोई आदमी को चोट लग जाता है, उसके हाथ में चोट लग जाता है ना, हाथ में चोट लग गया या कहीं भी चोट लग गया, तो क्या होता है, रिपेयर करने के लिए उसको ठीक करने के लिए आप क्या ऊपर से मलहम लगा देते हो तो ठीक हो जाता है? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जब तक कि भीतर का आधार नहीं होगा, भीतर का आधार नहीं होगा,
मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको एक रोगी का। मेरे पास में एक पेशेंट आया और उस पेशेंट के पैर में एक घाव था और घाव से बराबर पस आ रहा था और डॉक्टर ने जो इलाज किया था तो वहाँ कह दिया ऑस्टियोमैलिशिया। ऑस्टियोमैलिशिया मतलब कि हड्डी का घाव है और हड्डी के घाव से पस आ रहा है बराबर, तो उसका है। तब मैं रोगी का इतिहास लेने लगा तो लोग कहा कि ये तो चोट लगने के बाद में इसका हड्डी टूट गया था और हड्डी टूटने के बाद में जब रिपेयर हो गया था तो उसके बाद से ये एब्सेस हो गया और यह बराबर पस आ रहा है। तो लोगों ने सोचा कि इसको तो अर्निका दे देना चाहिए, ठीक है। लोगों ने अर्निका भी दिया, सिम्फाइटम भी दिया, जो होम्योपैथी में प्रचलित दवा है उसको दिया। तो लोगों ने सारे देने के बाद में ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं ठीक हुआ? अगर एक्सटर्नल कारण से ठीक हो जाना होता तो उस अर्निका से ठीक हो जाना चाहिए था, सिम्फाइटम से ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक नहीं हुआ क्योंकि उसके पहले हमें आपने उसके आधार को नहीं देखा। क्या टूटा था? हड्डी टूटा था। कैसा हड्डी था इसको आपने अध्ययन नहीं किया था। वह हड्डी जो है तो सिफिलिटिक उसका चेंजेज हो चुका था और उसके अंदर में पहले से ही एक बीमार लेने की क्षमता बनी हुई थी, ससेप्टिबिलिटी बनी हुई थी। और उस ससेप्टिबिलिटी का जब अध्ययन नहीं किया तो भीतर से आपने भीतर चीज को, भीतर का सेंट्रल पॉइंट को आपने जब अध्ययन नहीं किया तो आप कितना भी कोई दवाई देते रहिएगा तो वह काम नहीं करेगा। इसलिए सेंट्रल पॉइंट का अध्ययन करना, सेंट्रल पॉइंट को जान लेना हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए डॉक्टर हेनीमैन ने कहा कि जनरल सेंट्रल पॉइंट को पकड़ो और सेंट्रल पॉइंट के अनुरूप आप उस इंजुरी ग्रुप का मेडिसिन खोजो और उसके आधार पर आपको दवा मिल जाएगा और वही दवा जो है सो आपको कारगर होगा। हम लोगों ने वही काम किया और उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में हम लोगों ने, इंजुरी तो एक पार्ट था ही, उसका एक पहलू था, दूसरा पहलू यह था कि वह जो है तो उसका मैथमेटिक प्रिंसिपल भी था उसके अंदर में। और जब दोनों को हम लोगों ने मिलाया तो हम लोगों के पास में दवा का निर्धारण हुआ और वह दवा ये अर्निका और सिम्फाइटम से काफी दूर, कोसों दूर दूसरी दवा बनी थी और वह दवा जो है सो रोगी को ठीक करने में मदद किया था। तो कहता है कि मनुष्य का इस गवर्नमेंट में, मनुष्य के जीवन में एक त्रिकोण होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। कैसा त्रिकोण है? एक आपका स्पाइनल कॉर्ड है, मेंटल बॉडी है, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक ये जिसको कि हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, फिर हमारा वाइटल प्रिंसिपल है, फिर हमारा माइंड है और हमारा बॉडी है। तो ये हमारा जो गवर्नेंस है, मनुष्य का जीवन का जो गवर्नेंस है वह वाइटल प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल, सिद्धांत और माइंड और बॉडी, ये तीन का त्रिकोण है, तीन का त्रिकोण है। और तीनों के कंफर्मेशन से, तीनों के मिल जाने से हमें जो बॉडी बनता है उसको हम लोग कहते हैं मटेरिया, है ना। उसको हम लोग कहते हैं विच इज मटेरिया, यानी कि वो आधारभूत, मटेरियल पर से आधारित जीवन, मटेरियल पर आधारित जीवन। तो हम लोगों का लाइफ क्या है? मटेरियल, मटेरियल लाइफ है। मटेरियल मतलब कि जिस पर की भौतिकता जुड़ गया हो। मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य के जीवन के साथ में भौतिकता जुड़ा हुआ है, इसके साथ में मट्टी जुड़ा हुआ है। ये जो हमारा बॉडी जो है ना, ये इंटीग्रेटेड है डिफरेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द नेचर। और यह जब मर जाएंगे तो क्या होगा? ये सभी अपने जगह जगह पर चला जाएगा। और तो कहा कि इमटेरियल और मटेरियल, है ना, फॉर्मेटिव सब्सटेंस है हमारे जीवन का, जो बनाने का जो है उसके अंदर में दो बातें आती हैं। एक फॉर्मेटिव सब्सटेंस जो कि मटेरियल होता है और एक बॉडी होता है जिसको कि मटेरियल कहते हैं। तो इमटेरियल और मटेरियल का जो समूह है उसको हम लोग लाइफ बोलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए और उसको क्योंकि इमटेरियल इनर फोर्स जो है, जो कि फॉर्मेटिव सब्सटेंस है, बनाने वाला है, इकट्ठा करने वाला है, वह भीतर में है। वह वाइटल वॉलेंट्री प्रिंसिपल है और बहुत ही सिंपल सब्सटेंस है। वह बहुत ही सबसे सरल और सबसे अंतिम है। इसलिए वह हर एक लोगों के साथ में उसका जुड़ाव है। और आप आगे देखिए, शरीर का रचना कितना
भयंकर लगता है, शरीर को देखने से तो लगता है एक, लेकिन इसके अंदर में करोड़ों करोड़ सेल्स हैं और हर एक सेल्स के अंदर में एक अपना गवर्नेंस सिस्टम है। एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर में बहुत सारे ये हैं और हर एक का फंक्शन जैसा एक जीवन का है। यानी कि एक सेल के अंदर में भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है और एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सारे चीज है हर एक सेल के अंदर में और करोड़ों सेल में इस तरह के हैं। तो आप क्या कहोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खाली स्टोमक में है? ऐसा तो नहीं हो कह सकते हैं ना, क्योंकि सिंपल सब्सटेंस के नाम से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा पेट में गड़बड़ी होता है तो खाली पेट के कारण नहीं होता है, हमारे मन के कारण भी हो सकता है, हमारे पैर में चोट लगने के कारण भी होता है। इसलिए आप देखते होंगे कभी कोई आदमी बुखार लग जाता है या कोई बीमारी हो जाती है और उसका उस समय में उसका टेम्परेचर बॉडी में कहीं पर दूसरे जगह पर बीमारी है, उसकी भूख गायब हो गई, उसकी प्यास गायब हो गई। तो ये भूख प्यास क्यों गायब हो गई? ये भूख और प्यास जो है तो क्यों गायब हो गया? इसलिए गायब हो गया कि वो ये हर एक वो जो सिस्टम जो है सो हर एक सेल से जुड़ा हुआ है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम या जो है सो बाहर जो दिखलाई पड़ता है उस डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको जो है सो मेल नहीं अलग हो जाता है। अब कहते हैं कि ये जो डिजीज जो होता है जो कि इनर सर्कल को अटैक करता है ना, इनर सर्कल को अटैक करता है और अटैक करने के लिए इसके जो प्रावधान है उसको डॉक्टर केंट ने कहा कि यह क्रॉनिक माइल्ड है। डॉक्टर हैनीमैन ने इसकी चर्चा एफआई नंबर 3 में नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर केंट ने एफआई नंबर 3 में ही ये चैप्टर 4 में ही क्रॉनिक माइल्ड की चर्चा करते हैं। क्रॉनिक माइल्ड एक माइल्ड कॉन्टीजियस नेचर का है जो कि जिसका संक्रमण हो सकता है और भीतर से बाहर की ओर में। ये संक्रमण कैसे होता है? भीतर से बाहर की ओर में, यानी कि पहले आपका वाइटल प्रिंसिपल को संक्रमित करता है, को पीड़ित करता है, उसके बाद में आपके आउटर सर्कल को पीड़ित करता है। तो इस तरह से आपका एक संक्रमण होता है, आपके अंदर में एक डेवलपमेंट होता है। इसीलिए क्योर क्या होना चाहिए? डॉक्टर केंट कहते हैं क्योर भी इसी आधार पर होना चाहिए, क्योर भी भीतर से बाहर की ओर होना चाहिए, है ना। क्योर भी भीतर से बाहर हो। अगर आप वाइटल प्रिंसिपल पहले क्योर नहीं होगा तो कितना भी शरीर पर आप क्योर करने की कोशिश करोगे तो आप क्योर नहीं हो सकते हो। यही सारी बातें, इन सारी बातों को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है इस फॉल में, और होम्योपैथी में इसको अप्लाई करने के लिए कहा है और कहा कि इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हो तो आपको आप क्या बन जाते हो? फिजिशियंस इज लाइक वाइज ए प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। आप एक संरक्षक बन जाते हो स्वास्थ्य के, है ना, संरक्षक बन जाते हो स्वास्थ्य के और आप रोग को ठीक करने के लिए और उसको मदद करने के लिए आप सक्षम हो जाते हो। अगर और सामान्य आदमी जो है तो इस बात को नहीं समझता है, इसीलिए इस बात को वो आप अपने ढंग में अप्लाई नहीं कर पाता है, इसीलिए वह एक डॉक्टर के पास में वो आता है। तो आज इस हम लोग लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है और यही इसका संक्षेप में है। और इस संक्षेप इसके साथ में यह लेक्चर को, आज का लेक्चर को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ये चूँकि हम लोगों का